अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So welcome you all in the Vedic village, and we started with the auspicious prayers to invoke the auspiciousness. So आज का सेशन भी हमारा जो है कुछ हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल क्वेश्चंस के साथ, और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो खुद स्टूडेंट लाइफ में जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है और सक्सेसफुली वो इस भक्ति योग को फॉलो कर रहे हैं अभी भी। सो आर यू रेडी प्रभु? यस प्रभु। हर्ष प्रभु? यस प्रभु। तो हाँ, एक्सपर्ट तो नहीं है, हम भी ट्राई कर रहे हैं प्रभु। जो प्रभुपाद जी ने बोला भाई आपको भी बताने का। You are following since so many years, so you are like आपने खुद प्रैक्टिकली लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया, आप खुद एनआईटी में पढ़े हो। सो स्टूडेंट्स वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टिप्स होता है, एक तो थ्योरी होता है, एक होता है प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लाइफ में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हम बातें करते हैं कि भाई योग करना है, भगवान को पाने के लिए योग करना है, तो योग करने का मतलब तो ये होता था ना कि पहले के लोग जंगल में जाते थे और यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। तो क्या कोई ऐसा योग का तरीका भी है जो हर आदमी एकदम साधारण जिंदगी में कर सके? जैसे कि कोई काम करने वाला हो, आप जैसे पढ़ते हो, स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं, क्या ऐसा कोई योग है जो साधारण घर में रह के किया जा सकता है आराम से? यस प्रभु। तो वो इसके लिए मतलब अगर हम इसको मैं स्टार्टिंग से ही बताऊं कि जो जंगल में जाकर जो योग करते थे तो उसका कारण ये था कि जैसे जो भी एक मतलब जिस भी काल में हम हैं इसी तरीके से काल पीछे भी अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान को प्राप्त करने के वो तरीके या एक वो प्रोसीजर बताया गया है। तो अभी जैसे हमारी उम्र एवरेज उम्र अगर हम माने तो 100 साल, मतलब 100 भी वैसे ज्यादा ही है। आजकल तो लोग उससे पहले ही मतलब हो जाते हैं। तो 100 साल ये कलयुग में एवरेज एज मानी जा सकती है। अगर हम इससे पहले द्वापर युग में जाएं तो 1000 साल होती थी, उससे पहले जाएं तो 10,000 साल होती थी, और उससे पहले जाएं तो 1 लाख साल मतलब एवरेज होता था। लेकिन अभी 100 साल है तो आपके पास टाइम भी कम है, और इतना ज्यादा जो कलयुग का जो प्रभाव है वो भी मतलब इतना ज्यादा है कि हम सत्वगुण में रह ही नहीं सकते हैं। तो तो भगवान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए जब वो 500 साल पहले बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कृष्ण की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली कलयुग के लोगों के लिए दिया। और उन्होंने जो तरीका बताया वो ये नहीं है कि आपको कोई जंगल में जाकर ये करना है या फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वो पूरी तरीके से वो भगवान के लिए ही वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा आप जहां पे भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, आपको केवल भगवान के नाम का जप करना है।
और उन्होंने ये कलयुग के लोगों के लिए एक तरीके से सुपर डुपर डिस्काउंट दिया है कि आप केवल भगवान का नाम जप करने से ही अपने जो जीवन का जो जो मोटो है, जो कि मनुष्य जीवन का गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो, उसको पा सकते हो। तो जो भगवान का नाम लेना है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो जो हम सब रोजाना ही करते हैं, तो बहुत ही आसान है। मतलब इसमें तो बस आपको बोलना ही है अपने, केवल अगर आप मिनिमम एक माला भी करें और धीरे धीरे समय के साथ उसको बढ़ाएं, तो ये तो मतलब बहुत ही कम टाइम में हो जाने वाला। और जो जैसे आजकल हम सब बहुत बिजी रहते हैं हमेशा, जो कल भी उसकी बात हुई थी, तो उसके लिए भी ये बहुत इजी है। मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल सुबह या जब भी आपको दिन में कभी भी जब भी आपको थोड़ा टाइम निकाल कर ये हरि नाम का जप करना है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये माला पे जप करना है। और यही तरीका ये कलयुग के लिए बताया गया है, इस युग के लोगों के लिए। बाकी फिर ऐसे हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो अलग अलग बताते हैं कि भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पर अगर हम एक्चुअल में अपनी स्थिति देखें, तो वो सब अभी इस युग के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए भगवान भी केवल यही तरीका आपको वो बता रहे हैं, और हमें वही फॉलो करना चाहिए। Yes. हेमंत वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नो। तो जैसा कि हर्ष प्रभु ने बताया कि बहुत सिंपल मेथड है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो हम करने की सिचुएशन में है ही नहीं। हमारी सिचुएशन, बोला जाता है कलयुग के अंदर हम सबका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही क्षीण है। और जैसा कि हर्ष प्रभु ने बताया कि ये सिंपल 16 सिलेबल्स हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सुन सुन के इस चीज को करना है, हर वर्ड को। इसका ये प्रोसेस है कि अगर किसी के पास जैसे बीट है तो ये चैंटिंग बीट पे कर सकते हैं। हर बीट के ऊपर एक जैसे हर जो मोती है उसके ऊपर पूरा एक बार ये हरे कृष्ण मंत्र जो है हम किसी भी मॉर्निंग टाइम में बैठ सकते हैं और ये बोल सकते हैं। हर्ष प्रभु, आपके पास अभी बीट है अपनी? यस यस ब्रो। वुड यू प्लीज शो अस प्रैक्टिकल, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं अगर कोई यूट्यूब पे हमें देख रहे हो, इफ दे वुड लाइक टू डू इट, लाइक हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। हाँ तो आपके शायद ये बैकग्राउंड की वजह, हाँ अभी अभी ठीक है। हाँ सही। सो तो जो कि बीड है, वो जिसमें 108 इस तरीके से मोती हैं, और इसमें ऊपर ये कृष्णा बीड या गुरु बीड आप इसको कहते हैं। और इस पे हमें जो हम अभी जैसे स्टार्टिंग में भी जो जो प्रेयर हमने वो बोला, वैसा ही जो प्रेयर है, जो जो कि एक्चुअली हम चैतन्य महाप्रभु और सभी पंच तत्व का ब्लेसिंग्स मांगते हैं, वो आपको गाना है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो उसका भी लिंक हम दे देंगे इस वीडियो इस इसके डिस्क्रिप्शन में। और इस उसके बाद वीडियो के आपको, डिस्क्रिप्शन में हरे हरे कृष्णा मंत्र और पंचतत्व मंत्र का प्लीज आप लिंक डाल दीजिएगा। और इसके बाद आपको इसे अपने राइट हैंड में, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको नहीं छूना है, और अपने प्रभु, हर्ष हम, प्रभु, हर्ष प्रभु, एक्चुअली आपका पिक्चर पूरा क्लियर नहीं आ रहा। आप अपना बैकग्राउंड जो है उसकी वजह से क्या वो अच्छा अच्छा ब्लर हो जा रहा है, तो प्लीज बैकग्राउंड को हटा दीजिए yes, और yes, कैमरा थोड़ा ऐसा कीजिए कि दिखाई दे। मतलब आपका क्या हाथ दिख नहीं रहा है पूरा। इसको थोड़ा पीछे। हाँ थोड़ा पीछे हो जाइए और जूम से जैसे बैकग्राउंड को हटा दीजिए, अदरवाइज ये बीट जो है वो ब्लर हो जा रहा है बैकग्राउंड के उसमें। हाँ, इट्स बेटर नाउ। हाँ तो हमें ये करना है, हम ये राइट हैंड में वो पकड़ेंगे, और बीड को अपने ये मिडिल फिंगर में और अंगूठे के बीच में रखकर आपको हर एक बीड पे ये जो 16 शब्द का जो मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलना है।
और उसके बाद सेकंड बीट को अपनी ओर वो खिसकाना, और फिर ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करते करते आपको पूरा 108 बार वो करना है, हर एक बीट पे एक एक करते हुए अपनी साइड इसको वो लेते हुए। और जब अगर आप वो करेंगे, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको जब ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, आप बिल्कुल पूरी तरीके से घूम के इस साइड वापस आ जाएंगे, तो आप फिर से पलट कर फिर से यही प्रक्रिया गुरु पीठ पे वो पंच तत्व मंत्र, और उसके बाद वापस उसी तरीके से हरे कृष्णा महामंत्र वापस वैसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर एक बीट पे आप बोल रहे हो कि पूरे 16 शब्द बोलने हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? एक माला करने में कितना समय लगता होगा? नहीं प्रभु, जैसे मतलब शुरू शुरू में आप अगर पहली बार ही स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम, जैसे आप मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट वो लगेगा, पर फिर हम मतलब जब आप बार बार किसी चीज को बोलेंगे तो आप थोड़ा सा तो फास्ट हो ही जाएंगे, पर आपको एकदम क्लियर तो हमेशा ही रहना है कि हमेशा हम जो भी बोले वो एकदम क्लियर बोले और क्लियर ही सुने उसको। ऐसे नहीं हरे कृष्ण ऐसे नहीं करना है आपको। तो हाँ। मिनिमम मतलब आप देखोगे तो 7 मिनट, 7 से 8 वो मिनट और वो लगता है। तो अगर आपको मान लीजिए 10 मिनट भी वो वो लग रहा है, तो मिनिमम अब दिन में एक माला के लिए 10 मिनट देने में तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 10 मिनट भी नहीं है आपके वो जीवन में, ऐसा तो होगा नहीं। तो 10 मिनट तो वो निकाल ही सकते हैं हम एक माला को करने। हाँ, और उसके साथ जैसे प्रभुपाद का जो ट्रैक है 8 मिनट का यूट्यूब पे, आप प्लीज उसका तीनों चीजों का लिंक डाल दीजिएगा कि जैसे साथ में अगर प्रभुपाद का ट्रैक भी चला सकते हैं तो वो सुन सकते हैं हर वर्ड को। तो जैसा कि हर्ष प्रभु ने बताया कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि भाई एक तो काउंटिंग सही से करना है जो भी अपन बीट पे कर रहे हैं। दूसरा है प्रोनाउंस अच्छे से करना है, हर वर्ड को डिस्टिंक्ट, हरे कृष्णा हर वर्ड को। तीसरा सुनना अच्छे से। ये 3 प्रोसेस है, गिनना है, बोलना डिस्टिंक्ट है और सुनना एकदम डिस्टिंक्ट है। और इसकी वजह से हमारा जो माइंड है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग के अंदर, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणीय नकाला। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो 16 वर्ड हैं, 16 सिलेबल्स हैं, इसके अंदर भगवान की सारी शक्तियां निहित कर दी गई हैं। ये बहुत ज्यादा पोटेंट है, ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। जैसे आप बोलो सौरभ 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 सौरभ, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको स्पिरिचुअली, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं है स्पिरिचुअल। बट इसके अंदर भगवान बोल रहे हैं, सारी की सारी शक्ति इसके अंदर निहित है। और आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षाष्टकम के अंदर कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। कि हमारी जो चेतना के ऊपर जितनी भी गंदगी है, हमारे दिमाग के अंदर इतने गलत विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है, इतने ज्यादा हम डिप्रेशन में कभी लोग चले जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, बुरी भावना आ जाती है, एनवियसनेस आ जाती है, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे एक शीशे के ऊपर सारी गंदगी लग जाती है, उसको मांजते ही, उसको अगर साफ करते ही एकदम साफ हम अपना चेहरा देख सकते हैं, वैसे ही इस मेडिटेशन को करने से हमारी कॉन्शियसनेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये भगवान खुद कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणीय काल है। और इसका कोई नियम नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है आप इसको दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, आप कभी भी फ्री हो, पूरे दिन में 10 मिनट निकाल के कर सकते हैं, और इसका जो बेनिफिट है वो सबलाइम है।